तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में तालमेल कहीं ना कहीं खराब हुआ है। स्पेशली जब से राहुल गांधी अमेरिका के विजिट पर गए हैं उसके बाद से लेकर अभी तक आप लोग लगातार देख पा रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में किसी न किसी बात को लेकर विवाद चलते ही आ रहा है। इन सब चीजों का नतीजा देखने के लिए ये मिला कि भारत का झुकाव भी रशिया चाइना की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स का माहौल भी चल रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों में ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी होगा जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी रशिया के विजिट पर जा सकते हैं, जहां पर वो शी जिनपिंग से भी मिलेंगे और इत्यादि इत्यादि चीजों के ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। कहने का मतलब अमेरिका जिस तरह से रिस्पांस दे रहा है उसी का रिप्लाई हम लोग उसी के अंदाज में किए जा रहे हैं। अब इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए वैसे तो अमेरिका ने अपने एम्बेसडर एरिक गारसिटी जो कि भारत में पदस्थ हैं उनके जरिए ये कहलवाया कि देखिए भारत को डिफेंस के क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता हो वो हमसे कह सकता है और हम उसे सभी तरह के हथियार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारा सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है LCA तेजस का, उसको लेकर अमेरिका इन सारी चीजों को मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। आप सभी को याद होगा कि F404 इंजन जो कि तेजस मार्क 1A में जाने वाले हैं, इनकी डिलीवरी को लेकर काफी लेट लतीफी अमेरिका द्वारा पहले कर दी गई थी और इन सब चीजों को भी हम लोग जान रहे हैं कि भारत से किसी तरह का ये बदला लेने की कोशिश अमेरिका द्वारा की जा रही है। लेकिन फिर फाइनली भारत के द्वारा दबाव बनाया गया, रशियन इंजन की बातें भारत के मीडिया हाउसेस में चलने लगी। इसके बाद खबर निकल कर आती है, मैंने खुद भी आपको दी थी कि अमेरिका द्वारा 2 इंजन का शिपमेंट भारत के लिए किया जा रहा है F404 जो कि सितंबर मंथ में उनके ही प्रॉमिस के अनुसार भारत को दिया जाना था। इनसे होता ये कि हम 2 तेजस के अंदर इनका इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि 4 से लेकर 6 की संख्या में ऑलरेडी तेजस मार्क 1A बनकर तैयार हैं जिन्हें की केवल इंजन्स की आवश्यकता है। तो ये एक अच्छी पहल मानी जा रही थी। इसके बाद भी इन्होंने कहा था कि देखिए आने वाले समय में हम लोग आपको लगातार इंजन्स की डिलीवरी समय के अनुसार करते रहेंगे। जो डिलेज अभी तक हुए हैं वो ठीक है, हो गए हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपको डिलीवरी में समस्या नहीं जाएगी। F404 इंजन की भी बात की जाए जो कि तेजस मार्क 2 में जाने वाले हैं, उनको लेकर भी 8 इंजन इन्होंने प्रोवाइड करवा दिए। इस साल के अंत तक हर हाल में उसको लेकर डील भी साइन हो जाएगी, भारत के अंदर इंजन बनने शुरू भी हो जाएंगे। लेकिन F404 इंजन जो कि इस समय हमें चाहिए वर्तमान में, इनको लेकर बताया ये जा रहा है कि अमेरिका द्वारा फिर से 2 महीनों का डिले करवा दिया गया है। जी हाँ, जो सितंबर में मिलना था, जिनकी शिपमेंट बताई जा रही थी कि करने के लिए तैयारियां कर ली गई है, अब वो हमें नवंबर मंथ में मिलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर फर्दर डिले देखने के लिए मिल रहा है और ये अमेरिका का एक तरह से बदला है भारत के लिए। किसी न किसी परिस्थिति को वो निशाना बनाकर भारत से बदला लेने की कोशिश कर रहा है और LCA तेजस उसका इस समय प्राइम टारगेट बना हुआ है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसी संबंध में दूसरी खबर भी आप जान लीजिए। देखिए इस बात को लेकर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि तेजस मार्क 1A में एक्सपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा पोटेंशियल भरी पड़ी है। मलेशिया वाले केस में भी देखा जो कि तेजस के लिए संभवतः पहला कस्टमर बनता हमारा, उसके टेंडर में भी लास्ट राउंड तक पहुंचने वाला तेजस फाइटर जेट था। हालांकि किसी कारण से तेजस को नहीं चुना गया, वहां पर भी अमेरिका का इंटरवेंशन माना जाता है और तेजस को छोड़कर उन्होंने साउथ कोरिया का FA-50 खरीद लिया। लेकिन तेजस को क्वालिटी के मामले में या रिक्वायरमेंट फुलफिल न कर पाने के मामले में बाहर नहीं किया। तो कहने का मतलब पोटेंशियल तो हम लोगों ने पहले ही देख ली। इसके बाद इसके कई सारे अलग अलग परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना द्वारा भी टेस्ट किए गए। जब ये पूरी तरह से सक्षम पाया गया तो बताया ये गया कि भारतीय वायुसेना 83 का जो ऑर्डर दे चुकी है ऑलरेडी, वो 97 का एडिशनल ऑर्डर भी देगी। तो कहने का मतलब तेजस के अंदर पोटेंशियल तो है। इन सारी चीजों को लेकर अमेरिका भी ध्यान रख रहा है क्योंकि F-16 का अगर गेट बंद किया है किसी फाइटर जेट ने भारत के अंदर तो वो तेजस परियोजना है। अब बताया ये जा रहा है कि ब्राजील के द्वारा भी तेजस फाइटर जेट में इंटरेस्ट दिखाया गया है क्योंकि अमेरिका की नॉर्थरोप ग्रुमन के F5 वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि काफी पुराने हो गए हैं और इन फ्यूचर कुछ ही सालों में उन्हें रिटायर भी करना है। तो उनकी गैप फुलफिल करने के लिए ब्राजील को भारत से हथियार चाहिए। वैसे ब्राजील भारत के कई सारे अन्य हथियारों की तरफ भी देख रहा है, उनकी इंक्वायरीज भी ली जा रही है और संभवतः आने वाले कुछ समय में भारत और ब्राजील के बीच में बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स होते हुए हम लोग देख पाएंगे। लेकिन उनमें से एक विमान की डील भी है जिसके लिए तेजस उसे पसंद आया है। लेकिन अब आप बताइए कि तेजस मार्क 1A क्या कोई भी देश, ब्राजील ही नहीं कोई भी अन्य देश खरीदना पसंद करेगा जिसमें अमेरिकन इंजन हो और अमेरिका भारत की ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए इंजन प्रोवाइड नहीं करा रहा है?
तो एक्सपोर्ट के लिए भला कैसे कराएगा? अमेरिका को पता है कि एक बार अगर तेजस बड़ी मात्रा में बनकर तैयार हो गए और इन्होंने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया तो ये भारत का मार्केट तो खत्म कर ही देंगे हमारे लिए। और इन्हें अगर एक्सपोर्ट बाहर किया गया तो इतने कम दामों पर इतनी अच्छी चीज भारत चूंकि प्रोवाइड करवा रहा है तो ये हमारे विमानों का दूसरे देशों में भी एंट्री बंद करवा देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि ब्राजील तेजस मार्क 2 की तरफ भी देख रहा है और तेजस मार्क 2 में इंजन संबंधित विशेष कोई दिक्कतें नहीं जाएंगी क्योंकि उन इंजन को हम लोग हमारे लोकली घर पर ही बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को एक अच्छा अवसर मिलता है कि तेजस मार्क 2 बनते ही भारतीय वायुसेना के साथ साथ उसके एक्सपोर्ट के लिए भी हम लोग गेट खुले कर दें। और जहां एक बार हम लोग तेजस मार्क 2 को एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो गए उसके बाद आप समझ लीजिए कि लाइन लगनी बिल्कुल तय है, क्योंकि तेजस मार्क 2 मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं वो सारी पोटेंशियल रखेगा जो कि रफाल के अंदर है। जी हाँ, रफाल से नो डाउट वो कम पावरफुल है, लेकिन एडवांसमेंट की बात की जाए, आर्मामेंट की बात की जाए या इसके एंड्योरेंस वगैरह की बात की जाए तो इन सारी चीजों में वो रफाल को टक्कर देता है और वो सारे रोल प्ले करने में सक्षम है जो कि रफाल कर सकता है। और कीमतों की बात की जाए तो एक रफाल के चलते आप कम से कम 2 से लेकर 2.5 तेजस मार्क 2 आराम से खरीद सकते हैं। अब इन सभी मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या अमेरिका वास्तविकता में इंजन्स की प्रॉब्लम बार बार इसीलिए क्रिएट करवा रहा है क्योंकि उसे भारत से बदला लेना है? नीचे कमेंट करके आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।